हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इकोनॉमिक्स में एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो कि टेक्निकली देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 है। जैसा कि मैंने आपको डे 1 बताया था कि किस तरीके से हम लोग पूरे कोर्स को कवर करने वाले हैं, तो उसी क्रम में आज हमारा पहला लेक्चर है ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग ये टर्म समझे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है, सबसे पहले हम लोग एक बेसिक चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लाइक सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी किसको कहते हैं? तो यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मुझे जहां तक लगता है आप लोग को इतनी तो क्लैरिटी होगी कि बायर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बायर का। बायर उसको कहा जाता है, बायर रेफर्स टू दैट इंडिविजुअल हु पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए भुगतान कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेता कहते हैं, बायर कहते हैं। वही दूसरी ओर अगर हम लोग कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर किसको कहा जाता है? उपभोक्ता किसको कहते हैं? तो कंज्यूमर रेफर्स टू दैट इंडिविजुअल हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंज्यूमर उसको कहा जाता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करता है, उपभोग करता है। राइट? तो अगर आप अपने ही रेफरेंस में देखो तो मान लेते हैं स्कूल की फीस कौन पे करता है? आपके पेरेंट्स पे करते हैं। सो इन दैट सेंस दे विल कंसीडर एज द बायर। ऑन द अदर हैंड यू आर द वन who is ultimately using the services given by the school or coaching institution. So in that case you will consider as consumer। यानी आपके माता पिता क्या कहलाएंगे? बायर कहलाएंगे, और आप इस श्रेणी में क्या कहलाओगे? कंज्यूमर कहलाओगे। यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया था, कंज्यूमर रेफर्स टू दैट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर सेटिस्फैक्शन। तो बेसिकली यहां पे क्या हम लोग बात करें, एक वर्ड मैंने यूज किया है कंज्यूम। ठीक है, तो कंज्यूम का मतलब क्या होता है? कंज्यूम का मतलब होता है, कंज्यूम एक ऐसी प्रक्रिया, कंजप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत आप अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए किसी चीज का, किसी सेवा का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपकी जरूरत है क्या? इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मेरे द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं उसका क्या कर रहे हो? कंजप्शन कर रहे हो। राइट? सो दैट इज कॉल्ड कंजप्शन। ठीक है, बात करते हैं यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी किसको कहा जाता है? तो यूटिलिटी का बेसिक सा मतलब होता है द सेटिस्फाइंग एबिलिटी। राइट? द सेटिस्फाइंग एबिलिटी ऑफ एनीथिंग। लाइक किसी भी चीज, कहने के लिए अगर कहा जाए तो किसी चीज को, पेन की अगर बात करते हैं तो लिखने की जरूरत को तो बहुत सारे पेन पूरा कर सकता है। ठीक है, बट इन दैट केस आई एम प्रेफरिंग दिस पेन। मैं किसी और पेन से यहां पे क्यों नहीं लिख रहा हूं? मैं इसी पेन से क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज इस पेन के अंदर मेरी जो लिखने की जरूरत है उसको पूरा करने की क्षमता है। ठीक है, उसके अंदर एबिलिटी है। तो किसी भी वस्तु के अंदर मौजूद जो सेटिस्फाइंग एबिलिटी है, जो सेटिस्फाइंग पावर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, उसकी उपयोगिता कहते हैं। और उसकी कितनी उपयोगिता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? यूटिल्स में। यानी किसी वस्तु का जब आप इस्तेमाल कर रहे हो और आपकी सेटिस्फैक्शन की पूर्ति हो रही है, तो वो पूर्ति किस लेवल तक हो रही है, कितना सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, उसको आप किस में मेजर करते हो? यूटिल्स में। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप डिस्टेंस को मेजर करते हो किलोमीटर में, मीटर में। राइट? तो सेम वैसी सेटिस्फैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? किस में मेजर करते हैं? यूटिल्स में कहते हैं। और यूटिलिटी क्या है? किसी भी वस्तु के अंदर मौजूद हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की जो क्षमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। इज इट क्लियर? अगर हम लोग यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना चाहें तो यहां पे एक चीज और हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु का या सेवा का जब आप इस्तेमाल करते हो तो इस्तेमाल करने के क्रम में आपको क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, मैं इस पेन से अगर यहां पे बोर्ड पे लिख रहा हूं तो आई एम गेटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब उस सेटिस्फैक्शन को मैं कैसे मेजर कर सकता हूं? ठीक है, मान लेते हैं अगर मैं सेटिस्फैक्शन को मेजर करने जा रहा हूं तो कैसे मेजर कर सकता हूं? तो उस सेटिस्फैक्शन को हम लोग बेसिकली दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। कह सकते हैं
उस सेटिस्फेक्शन को हम लोग नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस सेटिस्फेक्शन को हम लोग चाहे तो रैंक भी दे सकते हैं। इसको मैं सिंपल सा रेफरेंस आपको देता हूं। मान लेते हैं कि आप कोई चीज उपयोग कर रहे हो, खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि भाई जब आपने पहला पीस खाया तो कैसा लगा, आपने बोला बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आप से पूछा गया कि जब आपने दूसरा यूनिट जब खाया, जब दूसरा पीस आपने कंज्यूम किया तो आपको कैसा लगा, आपने बोला कि अच्छा लगा। फिर आपने तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, मैंने पूछा कैसा लगा, आपने बोला अच्छा लगा। मैंने बोला कि भाई आप हर बार तो अच्छा बोल रहे हो, थोड़ा सा तो क्लियर करो कि कैसे अच्छा लगा। तो आपने बोला कि जब मैंने पहला बार खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दूसरा बार खाया तो मुझे पहले बार से कम अच्छा लगा, तीसरी बार खाया तो दूसरे बार से भी कम अच्छा लगा, राइट। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप रैंकिंग दे रहे हो। वहीं दूसरी ओर आपसे मैंने पूछा कि भाई आप अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अच्छा लग रहा बोल रहे हो आप, मुझे थोड़ा सा क्लियर करो कि कितना अच्छा लगा। तो आपने बोला कि सर जब मैंने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे 100 अच्छा लगा, 100 यूटिल्स मिला, मुझे 100 सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। जब मैंने दूसरा कंज्यूम किया तो मुझे कितना मिला, 80 मिला। जब मैंने तीसरा कंज्यूम किया तो मुझे कितना मिला, 60 मिला। यानी कहने का मतलब क्या है, आप एक के केस में रैंकिंग दे रहे हो, दूसरे केस में क्या करो, नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वेन एवर वी आर रिप्रेजेंटिंग यूटिलिटी ऑफ एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच। और जब आप किसी चीज के सेटिस्फेक्शन को आप रैंक देते हो तो उसको कहते हैं हम लोग ऑर्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। तो हमारा जो डिस्कशन होने वाला है अभी, जब हम लोग इस पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं, तो बेसिकली हमारा पहला प्रायोरिटी होगा कि यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर के बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे। आई होप यहां तक क्लियर है। फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी मींस द सेटिस्फाइंग पावर, द सेटिस्फाइंग एबिलिटी ऑफ एनीथिंग। किसी भी वस्तु या सेवा के अंदर मौजूद हमारी आवश्यकताओं को जो पूरा करने की जो क्षमता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसकी उपयोगिता कहते हैं, उसकी यूटिलिटी कहते हैं। इस वस्तु के अंदर कितनी यूटिलिटी है, ये हम लोग कितनी सेटिस्फेक्शन वो हमको दे रहा है, उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, यूटिल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। अब अगर यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को देखें तो यूटिलिटी को यानी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस सेटिस्फेक्शन को हम लोग दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि हमने रैंकिंग दे दिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया, हम लोग नंबर्स में दे दिए। रैंकिंग में हमने क्या कहा, मान लेते हैं आपको 2 टीचर्स हैं, 3 टीचर्स हैं, सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। आपने बोला कि भाई जब मैं एक्स टीचर से पढ़ता हूं तो मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट पहला वाला टीचर एक्स टीचर है, ठीक है। वाई टीचर जो है वो सेकंड नंबर पे है, जेड जो टीचर है वो कितने नंबर पे है, थर्ड नंबर पे। यानी यू आर गिविंग द रैंकिंग। तो उस केस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया कि जब मैं एक्स टीचर से पढ़ता हूं तो मुझे 100 सेटिस्फेक्शन मिलता है, जब मैं वाई टीचर से पढ़ता हूं तो मुझे 60 सेटिस्फेक्शन मिलता है, जब मैं जेड टीचर से पढ़ता हूं तो मुझे 40 सेटिस्फेक्शन मिलता है। यानी यहां पे आप क्या कर रहे हो, नंबर्स दे रहे हो, ठीक है, नंबर्स दे रहे हो। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब इसके बाद अगर हम लोग और डिटेल्स में इस चीज को समझने की कोशिश करें तो यहां पे एक और चीज आता है जो हमको समझना है। यूटिलिटी जब भी हम लोग बात करते हैं, जब भी हम लोग यूटिलिटी बात करते हैं तो ये 2 कैटेगरी में होता है। एक होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एमयू, और दूसरा होता है टोटल यूटिलिटी, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं टीयू, ठीक है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 2 टाइप है यूटिलिटी का, ठीक है, जब हम लोग कार्डिनल्स अप्रोच के थ्रू जब आगे बढ़ते हैं तो यूटिलिटी को हम लोग कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया मार्जिनल और एक हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी, ठीक है। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यूनिट्स ऑफ कंजप्शन, फिर यहां पे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं उस वस्तु का, और यहां हम लोग बात कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी का, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल हम लोग इस चीज को मान के चलते हैं कि जो अभी हम लोग कह रहे हैं, हम लोग ये बिहेवियर है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं एक कंज्यूमर है, ठीक है, वो 0 रोटी कंज्यूम कर रहा है,
वो कितना रोटी कंज्यूम कर रहे हैं? 0 यूनिट ऑफ चपाती कंज्यूम कर रहा है। जब आप कोई कंजप्शन कर ही नहीं रहे हो तो यार सेटिस्फेक्शन का कोई लॉजिक ही नहीं आता है, राइट? कुछ खा ही नहीं रहे हो तो सेटिस्फेक्शन की तो बात ही करना बेकार है। तो यहां पे हमने क्या कह दिया? डैश कर दिया, ठीक है। इसके बाद जब आपने पहली, आप खुद इमेजिन करो, सपोज आपको भूख लगा हुआ है, ठीक है, बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, और जब आप खाना स्टार्ट करते हो, पहला चपाती जब आप कंज्यूम करते हो तो आपने फील किया होगा कि एट दैट पॉइंट जब आपने कंजप्शन को स्टार्ट ही किया है आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है पहले केस में। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारा कार्डिनल अप्रोच है, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है जब मैंने पहला बार कंज्यूम किया। तो उस केस में मान लेते हैं मैं कहता हूं मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 10 मिला, ठीक है। मैंने एक और, मेरे सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एक और रोटी खाया, ठीक है। मैंने जब पहली रोटी खाया उसके बाद क्या हुआ? मैंने एक और रोटी खाया, ठीक है। उस एक और रोटी को जब आप खाओगे तो टेक्निकली वो पहले वाले रोटी जो आपने खाया था उससे कम सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, वो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आपको पहला वाला रोटी लगा था। तो चलो मैंने कहा कि मुझे सेटिस्फेक्शन 8 मिला, ठीक है। भाई देखो, इतना ही मिलेगा ये कोई नहीं कहेगा, लेकिन बिहेवियर तो ऐसा होता होगा ना। आप किसी से बात करो, दो लोग साथ में खाना खाने बैठे हुए हैं, ठीक है, दोनों को मनपसंद चीजें दे दी गई है कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। अब जब वो लोग कंजप्शन को स्टार्ट करेगा तो शुरुआती फेज में उनको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा शुरुआत में सबको 10 ही मिलेगा फिर 8 मिलेगा, नहीं, शुरुआत में ज्यादा मिलेगा, फिर धीरे 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 क्या होता है? सेटिस्फेक्शन का लेवल गिरता है, ये जरूर होता है, ठीक है। जैसी अब आपने एक और रोटी खाया, सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, आपने एक और रोटी खाया, तो वो जो एक और रोटी है वो उससे पहले वाले रोटी जो कि सेकंड नंबर पे आपने खाया था उससे सेटिस्फेक्शन आपको और कम मिलेगा, ठीक है। आपने एक और रोटी खाया, ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फेक्शन क्या होगा? आपको और कम मिलेगा, ठीक है। आपने एक और रोटी खाया, सेटिस्फेक्शन उस केस में भी क्या होगा? और कम मिलेगा, ठीक है। मान लेते एक और रोटी आपने खाया तो सेटिस्फेक्शन आपको क्या होगा? और कम मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे आप लोग एक चीज देख रहे होगे कि जैसे जैसे हम लोग कंजप्शन को बढ़ा रहे हैं उस पर पीस से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में लेके आगे चले तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं MU, रेफर्स टू द यूटिलिटी, द सेटिस्फैक्शन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। कहने का मतलब यहां यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता, ये बेसिकली क्या है? ये पर यूनिट के कंजप्शन से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। वहीं दूसरी ओर टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? द सम टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। यानी किसी वस्तु की कुल इकाई के उपयोग से जो कुल सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको, कुल उपयोगिता जो मिलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? TU कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, यहां पे आपने कुल कितना रोटी खाया है? 2 रोटी खाया है इस पॉइंट पे, जिसमें से पहली रोटी से आपको सेटिस्फेक्शन मिला था 10, दूसरी रोटी से मिला 8, यानी दोनों रोटी मिला के आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 18। यहां पे तो एक ही रोटी आपने कंज्यूम किया है तो 10 ही मिलेगा, यहां पे कुछ कंज्यूम ही नहीं किया है तो सेटिस्फेक्शन विल बी 0। यहां पे आपने कुल 3 रोटी कंज्यूम किया है, पहले से 10, दूसरे से 8, तीसरे से 6, यानी तीनों मिला के आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिला? तीनों मिला के आपको मिला 24। इस वाले पॉइंट पे कितना मिला? 28। इस वाले पॉइंट पे कितना मिला? 30। इस वाले पॉइंट पे कितना मिला? 30। चलो एक और कंज्यूम कर लेते, मान लेते हैं इस पॉइंट को ऐसे भी समझिए, एक कंज्यूमर है जो टोटल 5 रोटी खाता है, 5 रोटी खाने के बाद उसको लगा कि भाई मेरा पेट भर चुका है, ठीक है। अब उस केस में उसकी मां बोली कि भाई देखो एक रोटी एक्स्ट्रा बन चुका है, नहीं खाओगे तो बर्बाद ही चला जाएगा, तो छठा रोटी उसको दे दिया गया। अब उसने मां के कहने पे छठा रोटी खा तो लिया, लेकिन क्या उसके लिए कोई उपयोगिता है? नहीं। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका पेट भर चुका होगा, पेट भरने के बाद अगर आप कंजप्शन को बढ़ाते हो तो यानी जरूरत जब पूरा हो चुका है उसके बावजूद भी कंज्यूम कर रहे हो, जरूरत है ही नहीं लेकिन कंज्यूम किए जा रहे हो, कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे वाले पॉइंट पे मान लेते हैं कि पापा खा के उठे, उनके थाली में भी एक रोटी बच चुका है। अब क्योंकि देख रहे कि मेरा पुत्र जो है वो काफी नालायक है, ठीक है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई ये रोटी हम बर्बाद करने से अच्छा है अपने बेटे को ही दे देते, वही खा लेगा, पापा को कौन मना करेगा। मान लेते हैं आपने एक और रोटी, 7वीं रोटी जो था वो आपने कंज्यूम कर लिया, तो
तो उस केस में सेटिस्फेक्शन किस में चला गया, माइनस, और ये हो जाएगा टोटल यूटिलिटी 28। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम लोग ग्राफिकली देखने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। यहां पे हम लोग दिखाते हैं यूनिट्स ऑफ कंजप्शन। यहां पे हम लोग बात करें चलो रोटी को, या आपका दिल करे तो गुड एग्स भी लिख सकते हो, लेकिन हम रोटी और पूरी में ही खुश है। इसके बाद इस वाले पॉइंट पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, यहां पे दिखा रहे हैं एमयू और टीयू, ठीक है। या देखो दो तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। जो बेस्ट तरीका होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आप एक ही में टीयू और एमयू को मत दिखाइए। जनरली क्या होता है, टीचर्स लोग कई बार बोल देते हैं कि भाई ये आपका एमयू हो गया, ये आपका टीयू हो गया, आप ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है, आप इस तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन ये तरीका हम प्रेफर नहीं करते, ये सही नहीं माना जाता है, ठीक है। तो बेस्ट चीज आपके लिए क्या होता है, आप ये ना करके एक साथ एक ही ग्राफ के अंदर दोनों ना प्लॉट करके आप क्या करो, सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैं इसको मिटा देता हूं पहले so दैट कि हमारे पास स्पेस बढ़ जाए। चलिए अब हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है, यहां ध्यान दीजिए। यहां मैं दिखा रहा हूं टोटल यूटिलिटी, और इस यूटिलिटी को हम लोग यूटिल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी जो भी मैं लिख रहा हूं वो यूटिल्स है, ठीक है। यूटिलिटी टीयू वाले कॉलम में देखिए मिनिमम वैल्यू हमको कितना दिख रहा है, मिनिमम दिख रहा है 0 और मैक्सिमम है 30। तो क्या हम लोग रेंज ले सकते हैं इसमें, हम लोग कितने का रेंज ले सकते हैं, 5 6 30, 5 6 35 का रेंज ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 30, 25, 20, 15, 10, 5, ठीक है। यूनिट्स ऑफ कंजप्शन, और यहां मैं रोटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ठीक इसी के नीचे एक और आपको ग्राफ बना लेने का है, और यहां पे आप क्या रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी। अगेन ये भी आप यूटिल्स में ही रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, ठीक है। यहां पे आप देख रहे होगा मिनिमम वैल्यू है -2, मैक्सिमम है 10। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, और यहां यूनिट्स ऑफ कंजप्शन, ठीक है, और रोटी के को हम लोग यहां पे लेके चल रहे हैं। टोटल यूनिट्स कितना है, टोटल यूनिट्स है 7। यहां देखो 7 तक हम लोग ने लिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा प्लॉट करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग, पहला जो पॉइंट है वहां पे टीयू कितना है, जिस समय आपने 0 यूनिट कंज्यूम किया था उस समय टीयू कितना है, उस समय टीयू का वैल्यू है 0। फिर जैसे ही आपने एक रोटी कंज्यूम किया, यहां पे सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है, यहां पे सेटिस्फेक्शन का लेवल है 10। फिर आपके बाद 2 जब आपने कंज्यूम किया तो कितना है 18 है।
तो 20 से थोड़ा सा नीचे हम लोग ले लेते हैं, 20 से थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। अब इसके बाद जब थर्ड यूनिट आपने कंज्यूम किया तो कितना है, 24 है, तो 25 से थोड़ा सा नीचे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कितना है, जब आपने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया है तो टोटल यूटिलिटी कितना है, 28 है, तो 30 से थोड़ा सा नीचे हम लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं, 30 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ यूनिट पे कितना है, फिफ्थ यूनिट पे अगेन 30 है। इसके बाद 6 पे, ओके, फोर्थ पे कितना यूनिट है, फोर्थ पे है 28, ओके। फोर्थ पे ये रहा, फोर्थ पे 28, 5 पे है 30, 6 पे है अगेन 30, 7 पे है 28, ठीक है। ये हो गया मेरे सारे पॉइंट्स जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब आते हैं एमयू के ऊपर। एमयू पहला केस तो 0 डैश है, 1 पे कितना है एमयू का वैल्यू, ये है 10, 2 पे कितना है, 2 पे है 8, ठीक है। आप ऐसे करके सारे प्लॉट कर सकते हो, या फिर शुरुआत कहां पे है, क्योंकि एक कॉमन हम लोग ने ऊट पटांग नंबर तो लिया नहीं है, एक प्रॉपर पैटर्न पे हम लोग लेके कर रहे हैं, तो आप क्या करो, पहला पॉइंट कितना है 10 है, और फिर धीरे धीरे डिक्रीज करते जा रहा है, सबको ना दिखाते हुए पहला पॉइंट दिखा दिया। इसके बाद 0 कहां पे है, 6 पे है 0, 6 पे है 0। इसके बाद लास्ट कितना है, 7 पे है मेरा एमयू का वैल्यू कितना, -2, कितना है, -2 है। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इन सारे को मिला देंगे। तो पहले हम लोग इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये मेरा 30 वाला पॉइंट है, ये 28 है, यहां पे भी 28 है, सारे को हमने क्या किया, मिला दिया, और ये हो गया मेरा टीयू का वैल्यू। एमयू को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करें तो यहां से हमारा गया हुआ है, ये हो गया एमयू मेरा, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर देते हैं, तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों को एक सीधा सा एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा है, जो बेस्ड ऑन है हमारे इस टेबल के ऊपर, जो टी और एमयू के रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग इस टेबल और डायग्राम को देखें तो टी और एमयू में क्या रिलेशन दिख रहा है, तो मान लेते एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एमयू, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो बेसिकली आप आंसर स्टार्ट करोगे कि एमयू रेफर्स टू, एमयू का डेफिनेशन, एमयू रेफर्स टू द satisfaction, the change in satisfaction which occurs due to change in consumption, ठीक है। यानी जैसे जैसे आप कंजप्शन में बदलाव करते हो, उस बदलाव के कारण जो आपके सेटिस्फैक्शन में चेंज आता है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसी को दूसरी भाषा में ये भी कहा जाता है, दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द यूटिलिटी विच डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी वस्तु की हर एक अतिरिक्त इकाई के इस्तेमाल से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। वही दूसरी ओर टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ सेटिस्फैक्शन विच डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी वस्तु की सभी इकाइयों के प्रयोग से जो सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है उसके जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। इसे हम नीचे दिए गए टेबल से, ठीक है, तथा डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। आपने टेबल बना देना है, आपने डायग्राम बना देना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव शेड्यूल एंड डायग्राम वी कैन से दैट देयर आर फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। रिलेशन नंबर पहला, टीयू विल इंक्रीज विथ डिमिनिशिंग रेट व्हेन एमयू इज डिक्रीजिंग। कहने का मतलब यह है कि जब आपका एमयू डिक्रीज कर रहा होता है तो टीयू बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने का स्पीड लगातार क्या होगा, उसका कम होते जाएगा। देखिए 0 से 10 हुआ, बढ़ा है,
10 से 18 फिर बढ़ा है, 18 से 24, यानी नंबर आप देखो तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने का स्पीड अगर देखो तो यहाँ पे कितने के स्पीड से बढ़ा, 10 के स्पीड से, यहाँ पे 8 के स्पीड से, यहाँ पे 6 की स्पीड से, यहाँ पे 4 के स्पीड से, यानी बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने का स्पीड कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आप कंजप्शन को बढ़ाते हो वैसे वैसे mu का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, और इसके पीछे कारण क्या है हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या है कि TU विल इंक्रीज विथ डिमिनिशिंग रेट व्हेन MU इज डिक्रीजिंग। ठीक है, दूसरा रिलेशन हमको क्या दिख रहा है कि व्हेन MU इज एट 0 उस समय TU का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम पे रहेगा, यानी जिस पॉइंट पे आपका MU जो है वो 0 हो जाता है उस पॉइंट पे जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा वो हमको मिल रहा होगा TU में, यानी TU का सबसे बड़ा वैल्यू कहां पे रहेगा, जिस पॉइंट पे MU आपका 0 हो जाएगा। अगर आप बोलोगे सर ये 30 यहां पे आप कह रहे हो, 30 तो इसके ऊपर भी है, हाँ ये भी 30 है, हम लोग इसको कंसीडर नहीं किए, क्यों नहीं किए? क्योंकि यहां तक तो कॉमन बिहेवियर है ना, यहां तक कॉमन बिहेवियर क्या दिख रहा है कि MU घट रहा है, यहां तक MU क्या हो रहा है, घट रहा है, और TU बढ़ रहा है घटते हुए स्पीड से। लेकिन इस वाले पॉइंट पे कुछ नया हुआ है, नया क्या हुआ है, घटते घटते MU क्या हो गया है, 0 हो चुका है, अब आपको सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे TU का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है। रिलेशन नंबर थर्ड, जैसे ही आपका MU जो है वो नेगेटिव हो जाता है वैसे ही क्या होता है, TU आपका घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब गिरावट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, TU बढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन अब जाके घटना स्टार्ट हुआ है कब, जैसे ही आपका MU क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। तो अब बेसिक सा फंडा था ये, हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझ लिया कि भाई TU क्या है, MU क्या है, और दोनों में रिलेशन क्या है। एक मैं आपको टास्क दे रहा हूं, मुझे बताइए कि इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी जाता है, इस पॉइंट को, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा डिस्कशन था जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, TU और MU के बारे में समझा। ठीक है, अब इसी आधार पे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ठीक है, आपने बोला कि सर समझाते समय ये समझा दिए कि भाई जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाते हैं तो MU क्या होता है, घटता है, MU जो है वो घटता है, तो घटता क्यों है? आपने बोल दिया कि सर ठीक है, हम लोग कंजप्शन जब बढ़ाते हैं तो यूटिलिटी, उस वस्तु से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है, घटने लगता है। ये हम लोग भी फील करते हैं, ये बात से हम सहमत है, हम मान भी रहे हैं कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन रीजन बताइए, पढ़ रहे हैं तो हमको रीजन भी पता होना चाहिए। तो भाई देखो, ऐसा इसलिए होता है, MU लगातार घटता है, इसके घटने का कारण क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको कहते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल, फॉर द डेटोरिएशन इन MU व्हेन कंजप्शन गेट इंक्रीजेस। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये लॉ क्या है। तो ये लॉ कहता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी get consumed by a consumer, the marginal utility of that commodity will decreases। ठीक है, ये लॉ कहता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि जैसे जैसे आप कंजप्शन को बढ़ाते हो उस वस्तु से मिलने वाला जो सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है, इट विल डिक्रीज। ठीक है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने बोला कि कंजप्शन बढ़ाओगे तो MU घटेगा, क्यों घटेगा, लॉ की वजह से। तो ये लॉ ऐसा क्यों कह रहा है कि घटना ही है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप कंजप्शन को बढ़ाते हो तो उस वस्तु को पाने की इच्छा धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब किसी चीज को पाने की इच्छा कम हो जाती है यानी उसका महत्व कम हो जाता है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से ये सारा का सारा खेल देखने को मिलता है। ठीक है, जिंदगी है, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि भाई हमारी आवश्यकताएं, हमारी जरूरतें अनलिमिटेड है। ठीक है, हमारी जरूरतें अनलिमिटेड है, लेकिन जो चीज की भी ख्वाब आप लेके बैठे हुए कि मेरे पास काश ये हो तो मजा आ जाए, काश वो हो मजा आ जाए, सब कुछ सही है, लेकिन जब वो चीज आपको मिलने लगती है तो ये ह्यूमन
नेचर है, ये हमारी प्रवृत्ति है कि धीरे धीरे हमारा जो ध्यान है उस चीज से दूर होकर किसी और चीज की ओर चला जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चीज हम पहले पाना चाह रहे थे, जब वो हमको मिल चुका है तो उसको पाने की इच्छा कम हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिजायर उसके लिए कम हो जाती है, उसको पाने की जो एक इच्छा थी, तीव्रता थी, इंटेंसिटी था, ठीक है, वो कम होने लगता है और फिर हमारा रुझान जो है किसी और चीज की तरफ चला जाता है। ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि एक जो क्षणिक आकर्षण जिसको आप कहते हो वो नाम मात्र का है, उसके पीछे जिंदगी बर्बाद करने का कोई खेल नहीं बनता है, कोई तुक नहीं बनता है। ठीक है, आपका जो मोटो है सिर्फ और सिर्फ उसके प्रति अपनी डिजायर को पूरी तरीके से बांध के रखिए, वो ज्यादा काम आता है। ये सब चीजें क्या है, आज हो सकता है आपको पाने की इच्छा होगी, लेकिन जब वो चीजें आपके पास आ जाएगी तो आपको रियलाइज होगा कि अरे इसके अलावा भी तो मेरी इच्छाएं हैं। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली क्या हो, किसी और चीज की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। तो होता क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ डिजायर कम होने की वजह से हमारा क्या होता है, एमयू में डाउनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा फंडा था। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।